गाइस आ गया हूँ एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपनी डेली लाइफ में रोजाना देखते ही होंगे, पर उनके पीछे का मतलब नहीं पता होगा। जैसे कि आपकी छत पर लगा डिश टीवी का मुंह हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है, कार के पीछे इन लाइंस का क्या मतलब होता है, ईयरफोन्स में ये 2 या 3 रिंग्स क्यों बने होते हैं, शूज में एक्स्ट्रा होल्स और पेन की कैप में ये होल्स क्यों होता है। अगर आपको इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं पता तो इस वीडियो में बने रहे, इन चीजों के बारे में ही आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गाड़ी जो कि आप अपनी डेली लाइफ में रोजाना देखते ही हैं, पर कभी आपने उसके पीछे वाले शीशे पर ध्यान दिया है कि ये लाइन क्यों होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन कोई डिजाइन के लिए नहीं होती, ये लाइन मेटल से बनी होती है जिन्हें डिफोगर लाइन कहा जाता है। इनका काम गाड़ी के पीछे जमी बर्फ और वाटर वेपर को गर्म करके हटाने का काम होता है, जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे वाले शीशे में आसानी से देख सके कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। एरोप्लेन लाइट्स, गाइस अगर आपने एरोप्लेन देखा होगा तो आपने कभी ना कभी इन लाइट्स पर तो ध्यान दिया ही होगा। ये लाइट्स हेलीकॉप्टर और प्लेन में लगी होती है, जिसे हमने बचपन में देखा ही था। जब रात को हमारे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर और प्लेन गुजरता था तो उसमें ये लाइट जलती थी। दरअसल इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है, जिन्हें रात को एरोप्लेन की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। और ये लाइट 3 तरह की होती हैं, रेड, व्हाइट और ग्रीन। रेड वाली लाइट प्लेन के लेफ्ट साइड होती है और ग्रीन वाली लाइट राइट हैंड पे होती है, और जो व्हाइट वाली लाइन है वो प्लेन के मिडल में यानी एंड पे होती है। और सामने से आ रहे प्लेन और हेलीकॉप्टर को पता चल जाता है कि उसकी तरफ बढ़ता एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहा है। एम्प्टी फ्लोर्स इन स्काई स्क्रैपर, दोस्तों बिल्डिंग जिन्हें स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है, जो कि इतनी ऊंची ऊंची होती है कि आसमान तक चली जाती हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, जिन्हें अपनी आंखों से देखना सभी का सपना होता है। पर क्या कभी आपने इन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा है कि इन खाली फ्लोर्स को क्यों छोड़ दिया जाता है? इन फ्लोर्स को खाली रखने में तो नुकसान उन्हीं का ही है, पर गाइस फायदा भी तो जब ही होगा ना जब वे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से बच पाएंगे। दरअसल इन स्काई स्क्रैपर्स को बनाने से पहले एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, जिसमें स्काई स्क्रैपर्स के नंबर ऑफ फ्लोर को बता दिया जाता है, और उन स्काई स्क्रैपर्स के मालिक को इन नंबर ऑफ फ्लोर से बचने के लिए और अपने स्काई स्क्रैपर्स को और ऊंचा बनाने के लिए उनके मालिक ये फ्लोर खाली छोड़ देते हैं। और इन फ्लोर्स को खाली छोड़ देने का मतलब एक और है कि यह बिल्डिंग में लगी आग को फैलने से बचाते हैं। फनी लाइंस इन इंडियन ट्रक्स, गाइस आपने इंडियन ट्रक्स के पीछे ऐसी लाइंस तो देखी होगी जिन्हें पढ़ने के बाद हंसी आती है, पर इनमें से एक लाइन मोस्टली कॉमन है जो कि हर ट्रक के पीछे लिखी होती है, वह है हॉर्न ओके प्लीज। यहाँ पर आप हॉर्न प्लीज का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न दीजिए, पर बीच में ओके का क्या मतलब है? दरअसल यहाँ ओके का मतलब है ऑन कैरोसिन। कैरोसिन एक तरह का ऑयल होता है जिसे वर्ल्ड वार सेकंड से ही बहुत से ट्रक ड्राइवर यूज करते आ रहे हैं। ऑन कैरोसिन का मतलब है कि ट्रक में डीजल के साथ साथ कैरोसिन का भी यूज किया गया है। कैरोसिन से डीजल के पैसों की तो बचत होती है, पर कैरोसिन से आग लगने का खतरा भी बना होता है। इसलिए आज के ट्रक ड्राइवर भी अपने ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखवाते हैं। डिश टीवी डायरेक्शन, गाइस आज हर किसी के घर में टीवी होता ही है, और टीवी बिना डिश टीवी यानी जिसे छतरी भी कहा जाता है उसके बिना चलता ही नहीं है। पर कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके घर पर और आसपास के घरों पर लगा डिश टीवी का मुंह हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही क्यों होता है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि उस डिश टीवी का मुंह हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही हमारी पृथ्वी से बाहर उड़ रही सैटेलाइट भी उड़ती है, और वह डिश टीवी सैटेलाइट से अच्छे तरह से सिग्नल पकड़ पाए, इसलिए उस डिश टीवी का मुंह भी सैटेलाइट की तरफ को ही कर दिया जाता है, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कर दिया जाता है। ईयरफोन रिंग्स, गाइस ईयरफोन जो कि रात को इंस्टा मीम्स और गाने सुनने के लिए काम आता है, पर कभी आपने उसके जैक पर ध्यान दिया है कि ये रिंग्स क्यों बने होते हैं? ईयरफोन का ये पार्ट यहाँ पर 2 हिस्सों में बट जाता है, और यही 2 रिंग आपके कान में लगने वाले लीड के लिए यूज किया जाता है। एक लेफ्ट कान के लिए यूज किया जाता है और एक राइट कान के लिए यूज किया जाता है, और तीसरा रिंग जब ही दिया जाता है जब आपके ईयरफोन में माइक्रोफोन होता है, जिसका बात करते समय यूज किया जाता है। पेन कैप होल, गाइस आप पेन बचपन से यूज करते ही आ रहे होंगे, पर कभी आपने पेन की कैप पर ध्यान दिया है कि ये होल
क्यों होता है? आप सोचते होंगे कि यह होल अंदर जो इंक होती है उसे ड्राई होने से बचाता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यह होल बहुत बड़ा काम करता है और वह है बच्चों की जान बचाना। यह बात सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल ऐसे 100 से भी ज्यादा बच्चे मर जाते हैं क्योंकि वह पेन कैप को निगल लेते हैं और जैसे ही वह पेन बच्चों के गले में जाती है वह वहां पर अटक जाती है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और सफोकेशन के कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए आजकल की पेन की कैप में होल दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा गलती से पेन की कैप निगल भी ले तो उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और हॉस्पिटल ले जाने तक उसकी जान बची रहे और ऑपरेशन करने के बाद वह कैप निकाल ली जाती है। एक्स्ट्रा होल्स ऑन शूज। दोस्तों, शूज आप बचपन से पहनते ही आ रहे हैं। आपके जूते में ये होल, इनके बारे में आपको तो पता ही होगा कि ये शू लेस बांधने के लिए काम आते हैं, पर किसी किसी जूते में एक्स्ट्रा होल्स भी होते हैं। दरअसल लोग सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा होल डिजाइन के लिए दी जाते हैं, पर नहीं, ये एक्स्ट्रा होल डिजाइन के लिए नहीं बल्कि वेंटिलेशन के लिए दिए जाते हैं कि आपके जूते के अंदर हवा आसानी से आ जा सके ताकि आपके पैर और सोक से स्मेल ना आए। बबल बॉल ऑन हेड। गाइस, आपने इस तरह की टोपी तो विंटर सीजन में पहनी होगी, पर कभी इस बॉल पे ध्यान दिया है कि ये बॉल क्यों बनाई जाती है? दरअसल इस बॉल को बनाने का रीजन पुराने जमाने में छुपा है। जो लोग पुराने जमाने में जहाज पर काम करते थे उनके रूम इतने छोटे होते थे कि जब वह उठते थे तो उनका सिर छत से लगता था और उन्हें बार बार चोट लगती थी। तो चोट से बचने के लिए उन्हें इस तरह की हैट दी जाती थी अपने सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आज सभी कंपनियों ने इस तरह की हैट बनानी शुरू कर दी है और ये बबल आजकल फैशन बन चुका है। स्मॉल होल इन लॉक। गाइज, ताला, जबकि आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, पर कभी आपने ताले पे ध्यान दिया है कि ये छोटा सा होल क्यों दिया जाता है? दरअसल इस होल के दो पर्पस हैं। पहला काम इसका यह है कि अगर ताले के ऊपर पानी गिर जाता है तो वह पानी इस होल से बाहर आ सके ताकि ताले में रस्टिंग यानी जर ना लगे। और दूसरा यूज है कि अगर आपका ताला सही से काम नहीं कर रहा है तो आप इस होल के अंदर उसमें कोई लुब्रिकेंट्स वाली चीज गेर सकते हैं जिससे कि ताला अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए इन तालों में यह छोटा सा होल दिया जाता है। गाइज, ना जाने और ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं पर उसके पीछे का रियल पर्पस यूज नहीं पता। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको कुछ 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, और ना जाने ऐसी और भी चीज़ें हैं। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो के साथ।